नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। अभी रिसेंटली एसएससी सीपीयू 2025 की फाइनल जो आंसर की है वो एसएससी ने रिलीज की है और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में एसएससी ने बड़े लेवल पे गेम किया है। इतने बड़े लेवल पे गेम किया और ये लगातार हो रहा है। अभी सीएचएसएल में इससे पहले हुआ, सीजीएल में हुआ, लेकिन आप देख रहे हैं कि कोई भी टीचर इस इशू को नहीं उठा रहा, जबकि ये बहुत सीरियस इशू है। स्पेशली उन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है जिनमें प्री के मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, या वो एग्जाम जिनमें केवल और केवल एक ही एग्जाम होता है, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। स्पेशली जैसे एमटीएस का एग्जाम हो गया, जीडी का एग्जाम हो गया, तो जो एमटीएस वाले एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। जितने भी एस्पिरेंट हैं जो एमटीएस की, स्पेशली एमटीएस का जिन्होंने एग्जाम दे रखा है, तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज जिस भी टीचर से आप पढ़े हो उनसे कहिए कि आपका ये जो इशू है, इंपॉर्टेंट जो इशू है, इसको उठाएं। तो जितने भी टीचर हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज कोर्स वगैरह तो बेच लेंगे, लेकिन जब ये बच्चे ही नहीं रहेंगे, इनका फ्यूचर सेफ नहीं रहेगा, तो आप किसको कोर्स बेचोगे। तो बहुत ही सीरियस कंसर्न है। अभी सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो इशू है इसकी गहराई को समझिए और कम से कम एसएससी की जवाबदेही तो तय हो। आपने देखा होगा कि कोई भी इशू, अभी जितनी भी रिसेंटली घटनाएं हुई हैं उन पर अगर छोटे मोटे टीचर ने वीडियो बनाया भी है तो एसएससी की कोई जवाबदेही नहीं है। एसएससी कोई भी नोटिस वगैरह निकाल के अपनी सफाई नहीं देती। तो ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि टीचर्स में यूनिटी नहीं है, सारे टीचर एक साथ नहीं खड़े हुए हैं। तो सभी टीचर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चीज को समझिए और इस पे वीडियो बनाइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो 2026 में बच्चे जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनसे आप भी माला माल हो रहे हो भाई, उनके फ्यूचर का सवाल है। तो सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बाकी आप सभी एस्पिरेंट के लिए एक और अपडेट है कि हमने आपके लिए एडवांस टाइपिंग की वेबसाइट जो है वो लॉन्च कर दी है। उसके अलावा जो सीजीएल सीएचएसएल वाले एस्पिरेंट हैं उनके लिए हमने एक्चुअल वही इंटरफेस आपको प्रोवाइड कराया है जो आपको एग्जाम में एसएससी देती है। बाकी सीजीएल वाले और सीएचएसएल वाले जो एस्पिरेंट है उनको हम 1000 प्रो टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम प्रीवियस ईयर टेस्ट है। फ्री डेमो भी आपके लिए अवेलेबल है। सिंपली आपको इसके लिए mytestrank.com पे जाना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। एक बार डेमो जो दीजिएगा, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे। डेमो से आपको पता चलेगा कि ये वेबसाइट आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल होने वाली। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एसएससी ने ये बताया कि एग्जाम इन्होंने कब तक कराया यहाँ पे। उसके बाद क्या है कि यहाँ मतलब रिजल्ट कब इन्होंने डिक्लेयर किया पेपर 1 का, और यहाँ पे जो फाइनल आंसर की है वो 21/4/2026 से लेकर के 6/5/2026 तक आप अपनी फाइनल जो आंसर की है वो देख सकते हैं। जब यहाँ पे फाइनल आंसर की आई, आपने देखा होगा कि रिजल्ट आया, रिजल्ट में कट ऑफ ये आपके सामने। कई एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनको ये देख के लगा होगा यार भाई कट ऑफ तो ठीक ठाक गई, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। उसके पीछे की वजह क्या है, जैसा कि सीएचएसएल के भी केस में हुआ, सीजीएल में भी हुआ। चूंकि सीजीएल और सीएचएसएल में इस वजह से स्टूडेंट ने इग्नोर कर दिया क्योंकि वहां पे प्री केवल क्वालिफाइंग है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्री के मार्क्स ऐड होते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो एमटीएस वाले एस्पिरेंट हैं और जो जीडी वाले एस्पिरेंट हैं उनके लिए सीरियस कंसर्न है, क्योंकि सिंगल एक एग्जाम है, वही आपका फ्यूचर, जैसे सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है, तो ऐसे एग्जाम है जिसमें एक एग्जाम है जो कि आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। तो इसमें ये बहुत बुरे तरीके से आपको इंपैक्ट करने वाला है। तो यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट के मार्क्स बहुत अच्छे तरीके से डिक्रीज भी हो रहे हैं और इंक्रीज भी हो रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं। आप देख रहे हैं, मैं कमेंट भी आपको दिखा देता हूँ कि 151 से 145 स्कोर हो गया। ऐसे सीएचएसएल में 150 से 144 हो गया। ऐसे 117 था स्टूडेंट का स्कोर और 108 यहाँ पे हो गया, तो डिक्रीज हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डिक्रीज में कोई बुराई नहीं, लेकिन क्या गलत है उस पर बात करेंगे। एससी कट ऑफ 89 था और मेरा नॉर्मलाइज जो स्कोर है वो 104.3 हो गया। ठीक है, उसके अलावा 126 था, 115 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सबसे जरूरी चीज क्या है, देखो यहाँ पे मार्क्स बढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एसएससी ने बहुत वाहवाही लूटी थी कि भाई पुराना जो नॉमिनेशन का फार्मूला था वो गलत था, हमने इसे एवरेज मार्क्स के बेसिस पे बनाया, तो इसमें किसी बच्चे के साथ गलत नहीं होगा। तो देखो भाई, मार्क्स बढ़ रहे हैं या मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई गलत नहीं है भाई। जहां पे इजी शिफ्ट होगी वहां पे मार्क्स जो है वो आपके घटेंगे और जहां पे हार्ड शिफ्ट होगी वहां पे मार्क्स बढ़ेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे पंगा ये है कि सेम शिफ्ट वाले जो एस्पिरेंट है, ऐसे कई एस्पिरेंट है जिन्होंने मतलब जिन्हें पर्सनली मैं भी जानता हूं, तो उन्होंने ये बताया, और सीएचएसएल में भी ऐसा था कि सेम शिफ्ट का जो एस्पिरेंट है और उसके नॉमिनेशन में यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है। सेम शिफ्ट, सेम शिफ्ट का बच्चा है और सेम मतलब आपका शिफ्ट है और उसके नॉमिनेशन जो हुआ है उसमें जो है बड़ा यहाँ पे गैप देखने को मिला है। तो ये लॉजिकली कैसे पॉसिबल है। जैसे मान लेते हैं कि
अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग वेरिएशन आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन सेम शिफ्ट में अगर आप एक का मार्क्स जो है बढ़ा दे रहे हो, एक का घटा दे रहे हो, या एक का बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हो, एक का बहुत कम घटा रहे हो, तो ये एक सीरियस कंसर्न है। और इस पे सभी जो टीचर्स हैं उनको एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए कि एसएससी एटलीस्ट इस चीज को क्लियर करे, एक प्रॉपर नोटिस निकाले, उसमें सारी चीजों को क्लियर करे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ये चीजें बहुत गलत है, क्योंकि सेम शिफ्ट में अगर डिफरेंस आएगा तो ये किसी भी तरीके से लॉजिकल आपका नहीं हो सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। जितने भी टीचर हैं उन सभी से भी भाई रिक्वेस्ट है कि इस इशू को समझिए। ये स्पेशली उन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है जहां पे एक सिंगल एग्जाम होता है, या जहां पे प्री के जो मार्क्स हैं वो आपके कैलकुलेट होते हैं ओवरऑल स्कोर में। तो उम्मीद है कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी इस वीडियो को शेयर करेंगे, और टीचर्स से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई ये इंपॉर्टेंट इशू है, कम से कम एसएससी पे प्रेशर बनना चाहिए और एसएससी इस पे क्लेरिफिकेशन दे, क्योंकि सीएचएसएल में भी ये चीजें हम लोग फेस कर चुके हैं, सीजीएल में भी फेस कर चुके हैं, और यहाँ पे अब सीपीओ में भी स्टूडेंट फेस कर रहा है। अब जिस बच्चे का मार्क्स अगर यहाँ पे घट जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेम शिफ्ट का बच्चा एक के मार्क्स बढ़ रहे हैं, एक के घट रहे हैं, या एक के कम घट रहे हैं, एक के ज्यादा घट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलत चीजें हैं। तो इस पे एसएससी की जवाबदेही भी बनती है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।